दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अब्बा का एक्सीडेंट हो गया था? जिस तरह तुम्हारी वो बदतमीज बहन बात कर रही थी ना, मुझे लगा झूठ बोल रही तुम्हें बुलाने के लिए। यार कमाल करती हो तुम, कम से कम मुझे बताती तो सही। आ गए ना तुम्हारे अब्बा घर और उन्हें कहीं चोट भी नहीं आई। हाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें कोई चोट वोट नहीं आई। आनी भी नहीं थी और चोट आएगी भी नहीं। ड्रामा कर रहे थे ताकि मैं पैसे ना देने पड़े। क्या क्या ऑल फॉल बोल रही हो तुम? मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन ये सब ड्रामा इसीलिए किया गया है ताकि हमें पैसे ना देने पड़े वलीमे के। देखो मैं ये सब नहीं मानता। मत मानो, आज से पहले तो तुम्हारे अब्बा को कभी कुछ नहीं हुआ। आज ही पैसे मांगे और आज ही एक्सीडेंट हो गया। कौन? मैं हूँ, तुम्हारे और भाभी के लिए चाय लाई थी। आफरीन आओ अंदर आओ। सुनो, अब्बा की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह कुछ सुन तो नहीं लिया इसने। हेलो भाई कैसे हैं आप? कौन? आफरीन बोल रही हूँ। ओह अफो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं और भाभी कैसी हैं? इतने दिनों बाद भाई की कैसे याद आ गई? भाई हम तो आपको हर वक्त याद करते रहते हैं और अम्मा अब्बा तो हर लम्हा आपके लिए दुआ करते हैं। अफो काम क्या है? हेलो जी भाई। बोलो ना, चुप क्यों हो? भाई वो अजहर की शादी हो गई और कल वलीमा है उसका। अजहर की शादी हो गई और मुझे इत्तला तक नहीं दी? जी वो सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि मैं आपको। अब पूछ भी लो किस मकसद के लिए फोन किया। भाई वो दरअसल अब्बा के पास कुछ पैसे कम हो गए तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं। देखो अफो, तुम्हें दुबई के हालात का अंदाजा नहीं। ये मेरा दिल जानता कि मैं किस तरह रह रहा हूँ और अब्बा को वैसे ही मैंने कह दिया था कि अब मैं कोई मदद नहीं कर सकता। पहले ही तुम लोगों का इतना मैंने पेट पाला है, अब मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर भी देखना है। जहां शादी मेरे बगैर कर लिए तो वलीमा भी हो जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो। लेकिन भाई वो हेलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई साहब बाल बाल बच गए। अगर आपको कुछ हो जाता तो अल्लाह ना करे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर अब्बा को कुछ हो जाता तो सारी दुनिया यही कहती कि बहू के आते ही ये ससुर बेचारे। भाई ये सारी हिंदुआना रस्में हैं, मैं तो इसको नहीं मानती। अच्छा खैर छोड़ो। बहन आपने भाई साहब का सबका वगैरह दिया या नहीं? जी दे दी।
चलो अच्छा हमें इजाज़त दे, कल की भी तो बहुत सारी तैयारी करनी है। आपने बताया नहीं वलीमे के लिए कौन सा हाल करवाया है और खाने में क्या क्या है? आंटी आपको सब कुछ अजहर बता देगा। चलो ये अच्छा है। अच्छा खुदा हाफिज़। भाई साहब अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। वैसे माशाल्लाह हट्टे कट्टे नज़र आ रहे हैं आप। अच्छा अल्लाह हाफिज़। सॉरी। नहीं सॉरी मुझे कहना चाहिए, मैं थोड़ा जल्दबाजी में था। अच्छा आपने सिद्दीकी अंकल को देखा है कहीं? आप अब्बा का पूछ रहे हैं? जी सिद्दीकी साहब, मेरा मतलब मजहर सिद्दीकी आपके अब्बू हैं? जी। और आप कौन? तो आप आफरीन हैं, बल्कि आफी। ठीक पहचाना ना? आप हैं कौन? पहचानिए। मुझे नहीं पता, आप प्लीज बता दें। हार मानी? देखिए मुझे बिलावजह फ्रैंक होने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, जैसे बचपन में थी आज भी बिल्कुल वैसी नक चढ़ी। एक्सक्यूज मी मिस्टर। रजा हारून नाम, आपके वो हैदराबाद वाले हारून अंकल का बेटा। ओ रजा। अब्बा। हाँ? अब्बा सुने, ये आपका पूछ रहे हैं। एक मिनट, कौन? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप हारून उस्मानी का बेटा रजा। हारून हैदराबाद। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। वो खुद क्यों नहीं आया? एक्चुअली अंकल अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने मुझे भेज दिया। और अंकल ये अजहर भाई की सलामी भेजी उन्होंने। इसकी क्या जरूरत है, खुद आ जाता तो अच्छा था। हमारा माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मगर अंकल मुझे यहाँ कुछ लोगों ने ना पहचाना है और ना ही उन्हें खुशी हुई। आए? क्यों? कौन है वो लोग? कौन? अब्बा वो मेहमान आपको पूछ रहे हैं। मेहमान? कौन? अब्बा चले ना, अच्छा नहीं लगता, आ जाए। नहीं तो वो कौन लोग? कौन? अब्बा चले तो सही, वो बुला रहे हो। मैं ठीक है, ख्याल रखना। आया। बचपन में बड़ी नाक बहती थी तुम्हारी, लगता है फ्लू ठीक हो गया ना? मुझे ना पहले फ्लू था ना अब है। अलबत्ता आपको हर 2 मिनट बाद भूख लगती थी, इसलिए अम्मा से मीठा पराठा बनवाते थे बार बार। चलो शुक्र है कुछ तो याद है तुम्हें।
आपा लड़की तो बाहर से लाए। हाँ तो तभी तो रातों रात निकाह कर दिया और खट से वलीमा एकदम, किसी को खबर नहीं होने दी। अजहर को तो ये तिगनी का नाच नचा देगी, शक्ल ही से तेज दिखती है। हाय हाय भैया, हमें तो आने वाले वक्त का ना अभी से अंदाजा हो रहा है। ऐसी घुमेरी देगी ना, इस खानदान वालों को याद करेंगे, याद। राजदा और मज़र साहब तो बड़े भले लोग हैं, अल्लाह खैर ही करे इन लोगों की। अपना खूंटा मजबूत हो ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अपना खूंटा ही बेकार। तलाकी याफ्ता बहन और जवान बहन के होते हुए अपनी शादी रचा कर बैठ गए, और दुल्हन को देखो कैसे बेशर्मी से बातें कर रही है। अरे आपा, आजकल का तो ज़माना ही ख़राब है। आपा किसको कह रही हो? अरे आपको कह रहे हैं, और किसको कह रहे हैं? अच्छा बोलो। अरे आपा, ये वक्त आ गया है कि दूल्हा दुल्हन अपनी ही शादी में पटर पटर बातें किए जा रहे हैं। ना बड़ों का ख्याल है, ना किसी का लिहाज है, बस लगे पड़े हुए। वैसे आपा मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है, ना माइयों ना मेहंदी, सीधा वलीमा। ये तो मेरे गरीब भाई का जिगरा है, जिसने असल राज अपने दिल में दबा के रखा। खैर, मेरा नाम भी गुड्डी है, खोज लगा कर ही रहूंगी कि असल माजरा क्या है। माशाल्लाह इंतजाम ठीक ठाक हो गए ना? हाँ सब अल्लाह, यहाँ छुप के बैठी हुई हो हैं? अच्छा मैं चलता हूँ जरा। बैठो ना, बहन के पास तो बैठो 2 घड़ी। मैं जरूर अपनी प्यारी बहन के पास बैठता, मेहमानों को थोड़ा देखभाल कर लूँ मैं। राशिदा मुझे कह रही थी कि आपके आने से बड़ी रौनक हो गई है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं होगी, इस हमारी पुश्त में एक आप ही तो बची हैं। ख्याल रखना किसी चीज़ की, आप तो खुद मांग लीजिएगा, घर ही है आपका। तुम्हारे खौफ से रास्ता भूल जाते। तो ये बताओ, ये इतनी खामोशी से, ना कोई मशवरा, ना पूछा, ना लेना ना देना है, रिश्ता भी कर लिया, निकाह भी, और हमें वलीमे में बुलाया जा रहा है। वाह जी वो गुडिया आपा, बस हमने यही सोचा कि सब कुछ सादगी से कर दिया जाए। रहने दो भैया, सादगी से। तुम्हारे 2 बच्चों की तरफ से सादगी कहाँ चली गई थी? खूब धूमधाम से शादी की थी, उस वक्त तो सादगी का कोई पता नहीं था। आपको तो पता ही ना गुडिया आपा, उस वक्त सिद्दीक साहब बरसरे रोजगार थे, और अब तो। हाँ तो अब तो क्या हो गया? अरे अब तो राजदा तुम्हारे दोनों बेटे दोनों हाथों से कमा रहे हैं। वो कौन बेटी है तुम्हारी? वो नमकीन आफरीन। वो जो है आफरीन है, वो भी तो कमा के घर ही ला रही है ना। माशाल्लाह रेल पेल हो रही है। ये देखो सब, ये शान और शौकत कहाँ से आ रही है? अरे यूं क्यों नहीं कहती कि मुझ गरीब नंद की वजह से सब कुछ दिखाने के लिए कर रही हो ये? मुझे देखती तुम्हारी सूरत रोनी बन जाती है, वरना ऐसा क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है। तो बात सुनो, लड़की तो बहुत तेज लग रही है, बहुत राफा लग रही है, और माँ बहनें तो
ओहो, खानदान का पता किया था? पता भी किया या ऐसे ही बस? जी जी जी, देख लिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिलने आया हूँ तुमसे। दिमाग तो दुरुस्त है, मुझसे मिलने? नहीं, वो तुम्हारे अब्बा ने फ्रूट मंगाए थे वलीमे के लिए, वो देने आया था। तो जाके हॉल के मैनेजर को दो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? वही दे रहा था भाई, तुम पर नजर पड़ गई। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, इतनी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल कंधारी अनार की तरह। अच्छा अब जाओ, अब्बा देख लेंगे तो नाराज होंगे। हैरत हो रही है मुझे। किस बात पर? तुम जैसी बारोब लड़की भी किसी से डर सकती है? डरती नहीं हूं मैं किसी से, बस ख्याल रखती हूँ। अगर ख्याल ही रखना है तो अपना रखो ना, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से करता है, तो उसको अपना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा मैं जा रहा हूँ, रात को फोन करूंगा। अभी तुम्हारी तारीफ करना बाकी है ना, तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। जाओ, आप कोई देख लेगा। अम्मी, अब लग रहा है ना अभी की शादी है। अच्छा, तुम्हारी सास ने मुंह दिखाई में कुछ दिया या नहीं? दी है, ये फजूल सी अंगूठी। क्या ये दी? ये तो कितनी हल्की सी है, इससे बेहतर थे कुछ ना देती। बहुत कंजूस लोग हैं ये लोग तो। तौबा है आप ही, तुमने पहन भी लिए तो और क्या करती? अजहर क्या बोला? क्या बोलता? नाराज हो रहा था अपनी माँ पे कि बड़ी बहू को तो सेट डाला था आपने और मेरी बीवी को ये फजूल सी अंगूठी। तो फिर वो बड़ी भी क्या बोली? वो छोड़े ना अम्मा। वैसे भी जिन हालात में ये शादी हुई है, इन लोगों ने मुझे कबूल कर लिया, ये वलीमा कर रहे हैं, काफी है। शैला, देखना नहीं दिखाना है, और ससुराल में पैर जमा के रखना है। और जिस हालत में शादी हुई है उसके कसूरवार तुम नहीं हो, उनका बेटा है। नदामत से अगर ससुराल में कदम जमाओगी तो ससुराल वाले मजीद नदामत में मुब्तला कर देंगे तुम्हें। समझ रही हो मेरी बात को? समझ गई, फिक्र मत कर। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करना। अम्मी बस भी करें, लोगों को पता चल जाएगा हम क्या बातें कर रहे हैं। क्या दिया इससे भीतर तो कुछ दे दी। बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलके बेटा। मैंने तो बहुत दिनों के बाद देखा है तुम्हें। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आंटी। अच्छा अंकल, खुदा हाफिज़। बस अभी जाऊंगा, बस मिल जाएगी तो सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अरे नहीं, क्या हो गया तुम? इतनी रात गए जाने की क्या जरूरत? सुबह चले जाना। आफरीन। जी अब्बा। बेटा कमरा ठीक करवा दो। जी। कैसे कर लेते हो इस तरह की बातें? शक्ल से तो बहुत जाहिल से लगते हो। आप भी? क्या है? किससे बात कर रही हैं? तुम क्या हर वक्त मेरी जासूसी में लगी रहती हो? बताया तो था अपने दोस्त से बात कर रही हूं। जाओ यहाँ से। मुझे लगा आप किसी लड़के से बात कर रही हैं। हाँ, कर रही थी लड़के से बात। क्यों? इस घर में लड़कों से बातें करने की इजाजत सिर्फ तुम्हें है। सबको मुझे पे एतराज करना आता। आप ही मैं कुछ। जाओ यहाँ से, बात करने दो मुझे।
बहन थी मेरी। काफी खामोश रहने लग गई हैं आप। बचपन में तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बड़ा तो मैं भी हो गया हूं, लेकिन देखिए ना, मुझसे खामोश नहीं रहा जाता। परेशानियां शायद इंसान को खामोश कर देती हैं। आपकी जिंदगी में शायद सुकून ज्यादा है इसलिए। शायद, लेकिन अगर इंसान परेशानियों को अपने दिलो दिमाग में रखने के बजाय जबान के रास्ते बाहर निकाल दे तो ये खामोशी टूट जाती है। मुझे सब करना नहीं आता। आप देख लें, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, शुक्रिया आफरीन, काफ़ी अरसे बाद तुमसे मिला, तुमसे बात की बहुत अच्छा लगा। साफ सी बात है, मुझसे ये आप जनाब ज़्यादा नहीं होगा, तो तुम भी मुझे तुम कह सकते। और मुझसे इतनी जल्दी आपसे तुम पर नहीं आया जाएगा। आफरीन, शब्बा खैर। सुबह जल्दी जाना है, अलार्म से आंख नहीं खुलेगी। अगर आप मेरे रूम का दरवाज़ा नॉक करके मुझे उठा देंगी तो शायद मैं जल्दी उठ जाऊँ। जी बेहतर। बड़ा ही अच्छा सुलझा हुआ लड़का है। आपने पहले कभी क्यों नहीं बुलाया उसे और हारून भाई को? वही कई साल से हारून बीमार था। मैं खुद उसे देखने गया था हैदराबाद। ज़्यादा तो नहीं था वहाँ, पढ़ने गया होगा। ये असर के वलीमे पर मैंने उसे बुलाया। पुराना दोस्त है मेरा। मैंने कहा चलो ठीक है, आना चाहिए। मैंने तो जैसे उसे देखा बस वो मुझे पसंद आ गया आफरीन के लिए। कमाल करती हो राशिदा। क्यों, उसमें कमाल की क्या बात है? अरे भाई, हम जानते ही क्या है रजा के बारे में, कि अपनी बच्ची के लिए उसके बारे में मालूमात हासिल करो। अरे तो पता करना कौन सा मुश्किल काम है? पता कर ले, आपके दोस्त का ही तो बेटा है। अच्छा, जाता हूँ, अभी कर लेता हूँ पता। नहीं, बस सोच रही थी कि बस यहाँ बात बन जाए। अल्लाह वाले, कल बात करूँगा। अब सो जाओ। हाँ भाई, इस वलीमे ने तो थका दिया बिल्कुल। आपने खानदान वालों की बातें सुनी थी? खासतौर से वो गुड्डी आपा, आपकी बहन, ऐसे बढ़ चढ़ के बोल रही थी कि बस। गुड्डी आपा क्या कह रही थी? क्या कहेंगी, ये कि ऐसे अचानक से कहाँ से बहू तुमने ढूंढ ली कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और ये कि बच्चियों की शादी से पहले अजहर की क्यों शादी कर ली? गुड्डी आपा, चलो सो जाओ। बातें करते हैं लोग, करने दो, लोग थोड़े थकते हैं। क्या मसला है आफी? सुकून नहीं है तुम्हें? हर वक्त फिरती रहती हो बिल्ली की तरह। आप ही, मैं तो वो मेहमान का कमरा सेट कर रही थी। कौन मेहमान? अब्बा के दोस्त का बेटा रजा। याद है बचपन में आता था हमारे घर हैदराबाद से? मुझे तो याद नहीं है।
तुमने बड़ा रट्टा लगाया हुआ है मिस्टर रजा के नाम का। आफरीन, आफरीन, वो आप ग्लास रखना भूल गई थी अंदर रूम में। ओह सॉरी, मैं भी लेकर आती हूँ। ये तमकीन आप ही हैं। तमकीन आप ही कैसी हैं आप? तुम वही हो ना जो बचपन में आया करते थे हमारे घर और ड्रेसिंग टेबल पे रखी मेरी सारी चूड़ियां तोड़ देते थे। हाँ हाँ, मैं वही हूँ और आप उस बात पर मेरे कान मड़ोड़ा करती। मुझे आज भी याद है। आफरीन बहुत बदल गई, लेकिन आप अभी वैसी की वैसी। लग रहा है मुझे अभी डांट देंगी। अब ये लीजिए। थैंक यू। तो ये है वो मेहमान जिसकी इतनी खातिरदारी हो रही है। आप ही, मुझे अब्बा ने कहा था। बस बस, खुद तो जैसे चाहती नहीं थी तुम, और अब्बा को देखो, वैसे तो बड़े रस्मों रिवाज पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। जहां अपना फायदा नजर आता है सब चीजें एक साइड पे रख देते हैं। आप कम से कम अब्बा की तरफ से तो बदगुमान ना हो। उन्होंने बस ये कहा था कि मेहमान का कमरा सेट कर दो, मैं वही करी। बस बस, बच्ची नहीं हूं मैं, सब जानती हूँ, समझी? सुबह जल्दी जाना है, अलार्म से आंख नहीं खुलेगी। अगर आप मेरे रूम का दरवाज़ा नॉक करके मुझे उठा देंगी तो शायद मैं जल्दी उठ जाऊँ। जी, अजीब बात है, मैं पिछले 2 मिनट से आपका दरवाजा खटखटा रही हूँ और आप उठने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे सिर्फ ये काम नहीं है आपको उठाना, मुझे सबके लिए नाश्ता भी बनाना है। गुस्से में ठीक ठाक बोल लेती हैं, यूं ही बोला कर, वरना दिल की बातें दिल में रह जाएंगी। और ये दिल दिल नहीं बल्कि स्टोर में, और इंसान ना बातें वो इस्तेमाल कर सकता है कहीं और ना ही फेंक सकता है।
चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, दादा नाश्ता करो। अब नहीं अंकल, लेट हो रहा हूँ, बस जाना है मुझे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम बगैर नाश्ता किए? बैठो, नाश्ता करो। आफरीन, अंडा बना दो बेटा रज़ा के लिए। नहीं आफरीन, मैं पराठा अंडा नहीं खाऊंगा। मैं, आप सिर्फ चाय दे दें मुझे तो वो सही है, क्योंकि आप वैसे भी काफ़ी देर से काम कर रही हैं किचन में। नहीं कोई बात नहीं, मुझे आदत है, मैं बना देती हूँ। ये तमकीन का है? अब्बा वो तमकीन सो रही है। अगर ये रज़ा, वो मेरे दोस्त हैं ना हैदराबाद में, हारून, उनका बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो आप दोनों को। शुक्रिया। अब्बा वो शैला और मैं कुछ दिनों के लिए मरीज जा रहे हैं। एक हफ्ता लग जाएगा, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। इतनी जल्दी? जी अम्मी, आपको तो पता है ना कि ऑफिस हम दोनों ने छुट्टियां ली हैं, जैसे ही वापस आएंगे तो दोबारा ज्वाइन करना है। एक हफ्ते की छुट्टी है, बस आ जाएंगे। शैला चलें, पैकिंग वगैरह भी करनी है। हाँ चलो। अल्लाह हाफ़िज़। चाय के लिए शुक्रिया। अच्छा बेटा, तुम काम क्या करते हो? आंटी, हैदराबाद में एक फर्म में जॉब करता हूँ। कराची आना होता है मेरा काम के हवाले। तो भाई अब आइंदा अगर कराची आओगे तो हमारे घर जरूर आना, हमसे मिले बगैर नहीं जाओगे तुम, समझे? जी अंकल, अब तो घर भी देख लिया और घर वालों को भी, अब जरूर आऊंगा। तुम्हारी मंगनी तो नहीं हुई ना बेटा? नहीं आंटी, अभी नहीं। साजिदा कैसी बातें कर रही? ऐसे ही पूछ लिया था बस, उसमें क्या हो गया? जा रहा हूँ। जाइए। जल्द वापस आऊंगा। अब हमारे पास किसी की शादी नहीं हो रही। आपकी तो शादी होना बाकी है ना। उस पर खुदा हाफिज़। मैंने सुना है अजहर की शादी कर दी है। हाँ, बस वो लड़की अच्छी मिल गई थी तो कर दी। कमाल है भाई, या तो तुम कह रही थी दोनों लड़कियों की शादी करने से पहले तुम अजहर की शादी नहीं करोगी, पहले ही बड़े बेटे की शादी करके तुम पछता रही हो। बस करनी पड़ी। छोड़ो ना, तुमको अच्छा सा रिश्ता तो बताओ। वो सिद्दीकी साहब चाहते हैं कि आफरीन की शादी से पहले तमकीन की शादी हो जाए। बहू काहे तुम्हारी नजर नहीं आ रही? जहेज तो बड़ा दिया होगा बहू के घर वालों ने, है ना? नहीं भाई, जहेज की लालच नहीं है हमें, हमने तो खुद ही मना कर दिया था, जरा सैर के लिए गए हैं। अच्छा, तुम लालची नहीं हो, दुनिया तो बड़ी लालची है। जहेज भी दो और लड़की भी दो। अब तुम बातें ही बनाती रहोगी कि कोई रिश्ता भी बताओगी अच्छा सा? हाँ, अब तुम इतना कह रही हो तो तमकीन के लिए एक रिश्ता है मेरे पास। रंडवा है, 50-55 साल का, 2 जवान बच्चे हैं उसके, लेकिन पैसा बहुत है। तमकीन खुश रहेगी। 55 साल का रंडवा,
2 बच्चे भी। कुछ तो सोच के कहा करो कुछ। मेरी तमकीन पता है कितनी उम्र की है? 32 साल की है वो। सिर्फ 32 साल नहीं, साथ में तलाक याफ्ता भी, और ये गज लंबी उसकी जुबान है। मैं तो कहती हूँ तुम्हारी तमकीन के लिए सही है ये रिश्ता, खुश रहेगी। ऐसा ना हो उसकी उम्र निकल जाए। तुम बात तो करो भाई साहब से। गुस्से में ठीक ठाक बोल लेती हैं, यूं ही बोला कर, वरना दिल की बातें दिल में रह जाएंगी। और ये दिल नहीं बल्कि स्टोर में, और इंसान ना बातें वो इस्तेमाल कर सकता है कहीं और ना ही फेंक सकता है। जी अंकल, अब तो घर भी देख लिया और घर वालों को भी, तो अब जरूर आऊंगा। अब हमारे पास किसी की शादी नहीं हो रही। आपकी तो शादी होना बाकी है ना, उस पर आऊंगा। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।